नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DK ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें और गेहूं की पहली सिंचाई करने का सही समय क्या है। गेहूं में CRI स्टेज बुआई के कितने दिन बाद आती हैं और गेहूं की पहली सिंचाई CRI स्टेज पर ही क्यों ज़रूरी है और गेहूं की पहली सिंचाई पर कौन कौन सी खाद डालें, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए या जो किसान भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं जिससे कि इस तरह की खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करें। तो गेहूं की पहली सिंचाई करने का सही समय अपने खेत की मिट्टी और नमी पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम खेत की मिट्टी की नमी देखेंगे कि हमारे खेत की मिट्टी किस प्रकार की है। यदि हमारे खेत की मिट्टी रेतीली और हल्की है तो इस प्रकार की मिट्टियों में नमी की मात्रा कम समय तक रुकती है, तो गेहूं की फसल में पहली सिंचाई जल्दी करना पड़ेगा। यदि हमारे खेत की मिट्टी भारी है तो इस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी रुक सकती है, तो गेहूं की पहली सिंचाई थोड़ा देर में कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खेत की फसल देखते रहेंगे कि आपकी फसल हरी भरी और अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इस कंडीशन में आप गेहूं की पहली सिंचाई थोड़ा देर में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गेहूं की CRI स्टेज बुआई के कितने दिन बाद आती है और गेहूं की पहली सिंचाई CRI स्टेज पर ही क्यों ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CRI स्टेज होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CRI स्टेज क्या है। तो गेहूं का अंकुरण होने के बाद वह ज़मीन के ऊपर निकलता है तो जड़ और तना के बीच कुछ नई जड़ें निकलती हैं, उसे क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI स्टेज कहते हैं। यह अवस्था गेहूं में अलग अलग समय पर आती है क्योंकि जल्दी बोई जाने वाली प्रजातियों में जल्दी आती है और देर से बोई जाने वाली प्रजातियों में देर से आती है। क्योंकि देर से जब बुआई की जाती है तब हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगती है, तो गेहूं का जर्मिनेशन देर में होता है और CRI स्टेज देर में आती है। इसलिए सामान्य रूप से देखा जाए कि गेहूं में CRI स्टेज बुआई के लगभग 20 से 30 दिन बाद आती हैं। अब हम बात करेंगे कि गेहूं में CRI स्टेज पर पहली सिंचाई क्यों ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल में क्राउन जड़ें निकलना शुरू होती हैं उस समय पर हम पौधे को पानी देते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। जब हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो हमारी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में गेहूं की पहली सिंचाई CRI स्टेज पर करनी चाहिए। यदि हम गेहूं में पहली सिंचाई CRI स्टेज पर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 से 3 कुंटल पैदावार घट जाती है। इसलिए गेहूं की पहली सिंचाई समय से CRI स्टेज पर कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि गेहूं की पहली सिंचाई पर कौन कौन सी खाद डालें जिनसे हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें और हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ हो और हमारी फसल हरी भरी हो जाए। तो किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुआई के समय DAP नहीं दे पाए, क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल की बुआई होती है उस समय DAP खाद की कमी आ जाने के कारण हम बुआई के समय DAP नहीं दे पाते हैं। तो इस स्थिति में गेहूं की पहली सिंचाई पर 25 से 30 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ और 30 किलोग्राम यूरिया एक साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप बुआई के समय DAP खाद दे चुके थे,
इस स्थिति में 45 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ 33% वाली जिंक 7 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर गेहूं की पहली सिंचाई के बाद खेत में छिड़काव करें। यदि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और फसल पीली दिखाई दे रही है, इस स्थिति में सागरिका या माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारी फसल में दीमक लगी हो तो किसान भाइयों बायर कंपनी का कॉन्फिडोर का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।